तो लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करते हुए बालाघाट से लांजी और लांजी से होते हुए हम महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले के अंतर्गत आने वाले सालेकसा तालुका के धनेगांव पहुँचे और धनेगांव से हम जल्द ही कचारगढ़ गुफा की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या है कचारगढ़ गुफा का प्राचीन इतिहास, कितने हजार साल पुरानी है ये गुफा, कोया पुनेम का दर्शन कैसे इस गुफा में विकसित हुआ है, कोया पुनेम के प्रणेता पहांदीपारी कुपारलिंगों का इस गुफा से क्या संबंध है, हीरा सुक्का जो कि आदिवासी कल्चर के एक बड़े सांस्कृतिक प्रणेता रहे हैं, उनका इस गुफा से क्या इतिहास है और शंभू शेख का क्या इतिहास है, इस बारे में भी हम इस ब्लॉग में समझने का प्रयास करेंगे और आपको भी समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कचारगढ़ गुफा की ओर। और इधर आप देखिए गोंडी धर्माचार्य आचार्य मोतीरावन कंगाली, जिन्होंने इस गुफा की खोज की, इस गुफा के इतिहास को गोंड समुदाय के बीच पहुंचाया, यानी कि भारतवर्ष और गोंडवाना के बीच में मोतीरावन कंगाली जी एक लेखक हुए हैं और इन्होंने ही कोया पुनेम के दर्शन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया है। की शुरुआत हम कचारगढ़ जतरा यानी कि देव कोठार से करने जा रहे हैं। ये कचारगढ़ यात्रा का पहला पड़ाव है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा अपने कुल देवी और कुल देवताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है इस समय। कचारगढ़ यात्रा में इस समय हमारा पहला पड़ाव जो है देव कोठार में है, जहां पर आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता की हजारों साल प्राचीन झलक यहां पर देखने मिल रही है और उसी का ये प्रदर्शन हम आपको इस समय देव कोठार से दिखा रहे हैं कचारगढ़ यात्रा के इस अहम पड़ाव से। आदिवासियों के कुल देवी कुल देवताओं का प्रदर्शन देखने के बाद में हम अब पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय गोंडियन कल्चर फेस्टिवल में और ये लगभग देव कोठार से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये ट्राइबल पेंटिंग देखेंगे आप, विशेषतः यहाँ पर ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल के इस स्टॉल पर लगी हुई है और ट्राइबल कल्चर की जो पेंटिंग होती है वो डिफरेंट होती है अन्य पेंटिंग से अलग, खासकर इसमें प्राचीन सभ्यता की झलक दिखती है, आदिवासी संस्कृति की झलक दिखती है। जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भोपाल के पास भीमबैठिका में, जहां पर आदिवासी गुफाओं में विकसित हुआ, वहां पर इसी तरह की पेंटिंग्स हमें देखने मिलती है, जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैपिंग किया गया तो उसकी आयु कम से कम 35,000 साल पुरानी निकली थी। उसी के तहत ये पेंटिंग की जो कला है आदिवासियों में आपको देखने मिलती है। विशेषतः वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से स्टॉल लगाकर, मेटल से भी बना हुआ है और ये ट्राइबल कल्चर को इंगित कर रही है ये कलाकारी, ये वुडन आर्ट आप यहाँ पर इंस्टॉल में देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक ट्राइबल कल्चर का यहाँ पे प्रदर्शन कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है और उसी का ये नज़ारा हम आपको कचारगढ़ के इस मेले में लगे गोंडियन कल्चर फेस्टिवल के इस पंडाल से दिखा रहे हैं, जहां स्टॉल लगे हुए हैं ऐसे और इन स्टॉलों के माध्यम से गोंडियन कल्चर का जो है प्रदर्शन यहां पर देखने मिल रहा है। राजगोंड की दुकान है जड़ी बूटी की इत कचरा करता साल दे उंदी बार आपला मेला निंदनता इत आपला आदिवासी जय कंकाली ता मेलान साल दे उंदी बार निंदनता इगे आपण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तंत्र जो भी मायल स्वाइन तेर सेवन साठी मंदा गोन जड़ी मतलब कई नोन तंग काल नोन तंग नडिंग नोन तंग। यहाँ पर गोंडियन साहित्य आप देख सकते हैं, विभिन्न लेखकों के द्वारा जो आदिवासियों की संस्कृति है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है, कोया पुनेम का दर्शन है, उसको यहाँ पर साहित्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। कचारगढ़ गुफा के लिए जाने वाले इस रास्ते पर पहुंच चुके हैं और यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम सीधा गुफा की ओर बढ़ रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से थोड़ा चढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही है। हालांकि हम रास्ता खुला मिलते ही आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो भीड़ देख सकते हैं आप, दूर दूर तक यहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। आने वाले लोग जितनी संख्या में हैं उतनी संख्या में जाने वाले भी हैं। शॉर्टकट रास्ता चुना है, सीधे रास्ते से न जाते हुए मैं इस पत्थर वाली डगर से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो हम इस रास्ते से होकर कचारगढ़ गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर ट्राइबल ऑर्नामेंट्स की एक दुकान लगाई गई है, जिसमें आप इसमें ट्राइबल कल्चर से जुड़ी विभिन्न ऑर्नामेंट्स को आप इसमें देख सकते हैं। ये कौड़ी के माध्यम से बनी माला है, ये पैसों से बनी एक बैगा संस्कृति को प्रदर्शित करते ये हार है, ज्वेलरी है, सिक्का माला कहते हैं। और क्या क्या है बताएंगे? आप सभी को सेवा जोहार। सभी चीज़ें हैं ट्राइबल, जो हमारे कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार साल पहले से जो हमारे लोग जो ज्वेलरी कैरी करते थे, वो सारे ज्वेलरी को हम वापस से आज के ज़माने में नए युवा लोग पहन के अपने आने वाले समय के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे सर में कलगी है, ये हमारी घास की माला है, बिरन माला बोलते हैं इसको। ये हमारे एक फल होता है जिसका हम लोग जंगलों में ही मिलता है, वो ये हमारे घास के माला है। अलग अलग टाइप की सारी मालाएं हैं, ये आपके गहने हैं। और हमारे मित्र इधर मोहन मरकाम जी खड़े हैं साइड में। सभी को मेरा जी बताएंगे कचारगढ़ का ये मेला कितना अद्भुत है, कितना महत्व का है और क्या इसके माध्यम से संदेश देश भर के आदिवासियों को आदिवासी समाज देना चाहता है? जी, हम लोग सारे आदिवासी समाज के लोग ये समरूपता के रूप में यहाँ पे हर साल जो है फरवरी के माह में हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं हम सभी लोगों को कि हम लोग सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें। और ये जो लिंगों की जो एक पावन भूमि है, ये लोहागढ़ के नाम से भी ये जाना जाता है और यहाँ पे 4 दिवसीय मेला रहता है। और आज का जो दिन है एक माघ पूर्णिमा का दिन है, जो आज हम आदिवासी समाज के लिए बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लिंगों की पूजा होती है, सारे छत्तीसगढ़ और 6 राज्यों के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और अलग अलग यात्रा के माध्यम से अलग अलग रैलियाँ, अलग अलग समाज जो आदिवासी समाज में जो भिन्नता पाई जाती है वो अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित आज के दिन करते हैं। सिद्धांत जी आप बताएंगे क्या हिस्टोरिक इसका एस्पेक्ट है इस कचारगढ़ की गुफा का? आई थिंक ये बहुत ओल्ड, अगर से हम जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करें तो जो जैसे लावा जब पिघलता है तो उसके बाद यहाँ का जो गुफा जितना मैंने स्टडी किया, जो यहाँ का जो गुफा है वो वहाँ पे इग्नियस रॉक पाई गई है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये समथिंग 25,000 साल से भी ज़्यादा बहुत पुरानी लग रही है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये दूसरा जो रास्ता है ये वापसी का रास्ता है और ये गुफा में प्रवेश करने वाला रास्ता है। फिलहाल इस रास्ते को ब्लॉक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि 2 दिनों से लगातार यहाँ पर भीड़ यानी कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इस लिहाज से इस रास्ते को फिलहाल प्रशासन के द्वारा ब्लॉक किया गया है। और दूसरे छोर पर ये भीड़ आप देख रहे हैं गुफा की ओर प्रवेश करने के लिए कतारबद्ध है। और ऊपर ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुफा का, जिसमें इंसान जो है एक फुटबॉल की तरह नज़र आ रहा है। और तीसरे स्टेज में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी सुरक्षा के तौर पर पुलिस के जवान तैनात है। रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस लिहाज से यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था की गई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वे गुफा की ओर प्रवेश करें, गुफा के प्राचीन इतिहास को समझे, कोया पुनेम के दर्शन के महत्व को समझे, गोंडी धर्म की विशेषता, संस्कृति और सभ्यता को समझे। और रास्ते से लगातार दरवाज़ा खोल दिया गया, मतलब ब्लॉक में जो है रास्ते को खोला जा रहा है ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी परेशानी के बढ़ सके, प्रवेश कर सके। और अलग अलग रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से चलकर हम कचारगढ़ के इस गुफा तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ से।
तो लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद आखिरकार हम कचारगढ़ की गुफा के करीब में पहुंच चुके हैं, यानी कि गुफा के प्रवेश द्वार पर ही पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लंबी लंबी यात्राएं आदिवासी समाज के लोगों की है, जो देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हैं। कोई तेलंगाना से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, उत्तर प्रदेश से है। तो लगभग 10 से 12-15 राज्यों से लोग यहाँ पर हर साल माघ पूर्णिमा पर लगने वाले इस कचारगढ़ के मेले में पहुँचते हैं। इसी गुफा के माध्यम से आदिवासी धर्म के प्रणेता और गुरु पहांदीपारी कुपार लिंगो जी के द्वारा दुनिया को और देश को गोंडी धर्म की और कोया पुनेम को जो है विकसित करने की सीख दी गई। और यहीं से जो है इसी वजह से जो है हर साल माघ पूर्णिमा पर 4 दिवसीय ये आयोजन यहाँ पर कोयतूर समाज के द्वारा हर साल किया जाता है। 1982-84 में मोतीराम कंगाली जी, जो कि आदिवासी साहित्यकार है, उनके द्वारा इस गुफा के बारे में रिसर्च किया गया और फिर तब से यहाँ पर जतरा का ये आयोजन चलते आ रहा है सिलसिलेवार, जो लगातार जारी है। जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में 70,000 साल पहले इंसान का ब्रेन जो है कॉग्निटिव हुआ और प्रगत होते हुए गुफाओं के माध्यम से इंसान आगे बढ़ा, उसी का इस गुफा के माध्यम से इतिहास का हमें जो है सही पता चलता है, उसके बारे में हमें अंदाज़ा होता है। हालांकि हमने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया है, फिर भी इस गुफा को देखने के बाद, यहाँ लगी चट्टानों को देखने के बाद, यहाँ के पत्थरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, कॉस्मॉस में, सृष्टि में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसके साथ जो लावा तैयार हुआ और लावा से जो पहाड़ तैयार हुए, उसी पहाड़ों में से एक जो आग्नेय पत्थर कहते हैं जिसे, या फिर आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, वो चट्टान यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको ना तो मिटाया जा सकता है ना ही क्षरण किया जा सकता है। यहाँ जो रॉक्स दिख रही है, जो पत्थर दिख रहे हैं, जो चट्टानें दिख रही है, उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इस गुफा का प्राचीन इतिहास हजारों हजार साल पुराना है और इसी गुफा के माध्यम से कोया पुनेम के प्रणेता आदिवासी धर्म गुरु पहांदीपारी कुपार लिंगो जी के द्वारा आदिवासियों को, देश के और भारत राज्य के तमाम राज्यों के आदिवासियों को कोया पुनेम का दर्शन दिया गया। और यही वो दर्शन है जिसे देखने के लिए, जिसके दर्शनार्थ जो है आदिवासी समूचे भारतवर्ष से इस गुफा में हर साल माघ पूर्णिमा के दिन लगने वाले 4 दिवसीय मेले में पहुंचते हैं। सुरक्षा जवान भी यहाँ पर लोगों की एहतियात के तौर पर तैनात है। प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था हर साल की जाती है, क्योंकि भीड़ वाले इलाके में अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जो मानवीय घटनाएं जो है हमें विचलित कर देती है। इसी लिहाज से प्रशासन के द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं की जाती है। उसका दृश्य भी हम आपको इस गुफा के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो लगातार बीजीटी एक्सप्लोरर में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कचारगढ़ गुफा की। माना जाता है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ पर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। उस समय आसपास काफ़ी तादाद में पेड़ पौधे थे, इस वजह से इस गुफा के बारे में पता नहीं चल सका। लेकिन अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशियों ने, खासकर ब्रिटिश लोगों ने इस गुफा के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी जिसे लेकर आदिवासी साहित्यकार मोतीराम कंगाली जी के द्वारा 1982 में इस गुफा के बारे में खोज की गई और खोज करने के बाद में इसका इतिहास ढूंढ निकाला गया, जिसके बाद इस गुफा में जो है हर साल जतरा के तौर पर माघ पूर्णिमा में इस तरह से मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जो है, आदिवासी जो है, इस मेले में पहुंचते हैं कोया पुनेम के दर्शन के लिए। कोया पुनेम का दर्शन है जो हमें सिखाता है कि इंसान इंसान है, प्रकृति से उसे सब कुछ मिलता है, प्रकृति में उसको जीना है, प्रकृति के साथ मर जाना है, प्रकृति से ही उसे भोजन मिलता है, श्वास मिलती है, सब कुछ मिलती है। यही पंच तत्व और कोया पुनेम का दर्शन है जो हमें अक्सर ये सीख देता है कि इंसान से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। इंसान के पास बुद्धि है, वो अपने बुद्धि के बल पर, अपने दम पर दुनिया की तरह तरह की खोजें कर सकता है, तरह तरह के आविष्कार कर सकता है और उसका उपभोग कर सकता है।
रोहित वड़गाए, आप अपनी मम्मी के साथ में, आपके पिताजी सुरेश वड़गाए, आप लिम्बा से आए, आपके इंतजार यहाँ गली कंकाली पेंट थाना में कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द वापसी आएंगे। रोहित वड़गाए। तो लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद आखिरकार हम कचारगढ़ की गुफा के करीब में पहुंच चुके हैं, यानी कि गुफा के प्रवेश द्वार पर ही पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लंबी लंबी यात्राएं आदिवासी समाज के लोगों की है, जो देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हैं। कोई तेलंगाना से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, उत्तर प्रदेश से है। तो लगभग 10 से 12-15 राज्यों से लोग यहाँ पर हर साल माघ पूर्णिमा पर लगने वाले इस कचारगढ़ के मेले में पहुँचते हैं। इस गुफा का प्राचीन इतिहास हजारों साल पुराना है। इस गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहीं से आदिवासी धर्मगुरु पाहंदीपारी कुपार लिंगो जी के द्वारा कोया पुनेम का दर्शन देश भर के आदिवासियों को दिया गया है, और उसी के माध्यम से गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार जो है आज भी आदिवासी धर्मगुरुओं के द्वारा, भूमिकाओं के द्वारा जिले में, गाँव में और देश में किया जा रहा है। चलिए आपको प्राकृतिक गुफा का, इस प्राचीन गुफा का हजारों साल पुराना इतिहास भी हम बताते हैं, और गुफा के कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाते हैं जो इस गुफा को एशिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी गुफा के तौर पर विद्यमान करने के लिए हमें एशिया की सबसे प्राचीन गुफा होने का प्रमाण